गाइस, हमने रिसेंटली अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा कि इविल आई की हॉरर स्टोरी देखने वाले व्यूअर्स में से 89% व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस, ये रेशो हमें डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, बट हमारी मोटिवेशन तो सारी आपके सब्सक्राइब करने से ही आती है। अगर आपको लगता है कि हम डिमोटिवेट ना हो और आपके लिए कुछ अलग हॉरर स्टोरीज लेकर आए, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हम इविल आई पर लेकर आने वाले कुछ बहुत ही बड़ा और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दिवाली के त्योहार में हॉस्टल की लगभग तमाम लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी और हॉस्टल में गिनती की कुछ लड़कियां बच गई थी। उन्हीं में से एक लड़की थी ज्योति। उस रात ज्योति काफी देर रात पार्टी करके हॉस्टल लौटी थी और अपने कमरे के बाथरूम में अपना चेहरा धो रही थी। तभी अचानक बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगी। कमबख्त बस फीस लेना जानते हैं, एक लाइट तक नहीं मरम्मत कर सकते। ज्योति लड़खड़ा रही थी, जिससे साफ पता पड़ रहा था कि वो नशे में है। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने आईने में कोई खड़ा है और जैसे ही ज्योति ने सामने देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। ज्योति को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है और वह अपने चेहरे को पानी से धोने लगी। उसने जैसे ही टैप खोला, जोर से चीख पड़ी और बाथरूम से निकलकर भागी। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से निकली, वो किसी से टकराई और जिससे वो टकराई उसके चेहरे की तरफ जब उसने देखा तो ज्योति की बोलती बंद हो गई। उसके सामने एक लड़की थी जो पूरी तरीके से पानी में भीगी हुई थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई इंसान तो नहीं है और ज्योति घबरा कर बोली, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? तुम तो... हाँ, मैं मर चुकी हूँ, या यूं कहो कि तुमने मुझे मार डाला है। अब तुम्हारी बारी है। उस लड़की के इतना कहते ही ज्योति को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है और वह पानी में डूब रही हो। वह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह पानी में डूबती ही जा रही है और धीरे धीरे करके ज्योति की सांसें थम गई। अगले दिन हॉस्टल में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह दूसरी मौत थी जो इस तरीके से हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हॉस्टल की लड़कियां ऐसे कैसे मर रही हैं। और इन सब की शुरुआत 2 महीने पहले ही हुई थी। पहले बीनू नाम की लड़की गायब हुई, फिर भारती की लाश कॉरिडोर से मिली और अब ज्योति। 6 महीने पहले गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आधी रात को एक ऑटो रिक्शा रुका और उसमें से एक दुबली पतली सी लड़की उतरी। पूरे हॉस्टल को देखती हुई बोली, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बस अंदर से ठीक हो। और भगवान प्लीज सीनियर्स अच्छे हो, और जैसे मैंने सुना कि हॉस्टल में क्या क्या करते हैं वैसी हालत ना करे। वो लड़की धीरे धीरे हॉस्टल के गेट के अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, मेरा नाम बीनू है, यहाँ मुझे कॉलेज की तरफ से रूम अलॉट किया है। क्या आप मुझे बता सकती है मेरा रूम नंबर कौन सा है? आधी रात के वक्त नींद से भरी आंखों से रिसेप्शनिस्ट ने बीनू को देखा और बोली, जाने कहाँ से आधी रात में आ जाते हैं। अरे दिन में आया करो ना। दूसरी मंजिल पर बाई तरफ कमरा नंबर 23 है तुम्हारा, ये लो, यहाँ साइन करो। कागज पर साइन करके अपना सामान लेकर बीनू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा नंबर 23 के बाहर पहुंचकर उसने देखा वह कमरा अंदर से बंद था। बीनू ने कमरे के दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक लड़की ने दरवाजा खोला। वो भी लगभग बीनू की ही उम्र की थी। हे, तुम बीनू हो ना? मैं कीर्ति, तुम्हारी रूममेट, आओ ना। बीनू मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर आ गई। अपने बगल में खाली एक बेड की तरफ दिखाती हुई बोली, ये तुम्हारा बेड है। जल्द ही बीनू और कीर्ति दोनों अच्छी दोस्त बन गई। एक रात जब बीनू और कीर्ति देर रात पढ़ाई करके सोए थे, तभी बीनू को लगा कि उनके कमरे के बाहर कोई बात कर रहा है। बीनू ने धीरे से उठकर अपने दरवाजे से कान लगाया तो उसने सुना कि 2-3 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और वह किसी के वीडियो एमएमएस की बात कर रही थी। यह सुनकर बीनू को हैरानी हुई और उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने उसकी सीनियर ज्योति, भारती और सीमा खड़ी थी।
बीनू ने बेधड़क पूछा। ये तुम किस एमएमएस की बात कर रहे हो? और ज्योति ने बीनू को पीछे धक्का देते हुए कहा, ओए, अपने काम से काम रखा कर। इस हॉस्टल में रहना है ना, तो हमारे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। बहुत ज्यादा उछलती है ना तू। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अगर कुछ देख लिया है तो उसे इग्नोर कर, समझी? ज्योति के इस तरह धमकाने से बीनू चुपचाप अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन कमरे को बंद करते करते दरवाजे से उसने सुना कि उनमें से कोई एक बोली, वैसे ये भी बुरी नहीं है, ये तो हमारे काम के लिए सही है। और इतना कहकर वो तीनों हंसने लगी। बीनू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि यह तीनों कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं और हॉस्टल की कोई लड़की इन लोगों से जल्दी बहस नहीं करती थी। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर एक रात जब बीनू कॉरिडोर में वॉक कर रही थी, तब उसने देखा कि ज्योति किसी लड़के के साथ दबे पांव हॉस्टल में आ रही है और उस लड़के को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही है। और ज्योति के पीछे पीछे उसकी 2 सहेलियां और थी। ज्योति और उसका बॉयफ्रेंड भी नशे में धुत थे और उसकी दोनों सहेलियां भी नशे में धुत थी। वो लोग किसी लड़की की बात कर रहे थे। बीनू को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग तो अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन बीनू अपने कमरे में लौटने लगी तो उसने देखा कि उसके बगल के कमरे में रहने वाली एक लड़की सिसकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही है। बीनू ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब तक उस लड़की ने बताया कि ज्योति ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ज्योति ने उसके बाथरूम में कैमरा लगा दिया और उसका एमएमएस बना लिया है और अब उसे ब्लैकमेल कर रही है। यह सुनकर बीनू हैरान रह गई। बीनू ने उस लड़की को अपने साथ लिया और ज्योति के कमरे के पास आई और ज्योति के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। ज्योति ने जब कमरे का दरवाजा खोला और बीनू के साथ उस लड़की को देखा तो गुस्से में बोली, क्या है? मुझे पता है ज्योति, तुमने इसके साथ क्या किया है। अच्छा यही होगा कि इसका एमएमएस डिलीट करो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की होकर दूसरे लड़की के साथ ऐसा करते हुए? अगर तुमने डिलीट नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। बीनू की बात सुनकर ज्योति ने जो किया वो बड़ी हैरानी की बात थी। ज्योति ने तुरंत अपने मोबाइल से उस लड़की का एमएमएस डिलीट कर दिया और बोली, मुझे माफ कर दो बीनू, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतनी गलती कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे एहसास नहीं दिलाया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं भी एक लड़की हूँ। लो, कर दिया वीडियो डिलीट। बीनू को यकीन नहीं हो रहा था कि ज्योति इतनी आसानी से मान जाएगी, बल्कि वो लड़की भी हैरान थी। उसने बीनू को थैंक यू कहा और वहां से चली गई। लेकिन एक हफ्ते बाद बीनू गायब हो गई। बीनू कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट कराई। पुलिस ने जो खोजबीन की वो अब तक जारी थी। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक बीनू का कुछ पता नहीं चला था। और इन 2 महीनों में यह दूसरी मौत थी। पहली मौत भारती, दूसरी मौत ज्योति की, और दोनों ही बहुत पक्की सहेलियां थीं। इन दोनों की मौत से ज्योति की तीसरी सहेली सीमा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ज्योति की मौत के बाद सीमा तो जैसे अपने कमरे में कैद सी हो गई थी। डर के मारे कांपती हुई सीमा अपने मन में बोली, कहीं ये सब बीनू तो नहीं? सीमा, ऐसी बात मत बोल, वरना और कुछ होना हो। लोगों को पता चल जाएगा कि बीनू के साथ क्या किया था। सीमा ने सोच लिया था कि वो हॉस्टल से चली जाएगी, वो कहीं और जाकर रहेगी। सीमा ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, उसे लगा जैसे कि बाथरूम का नल खुला रह गया है। सीमा वापस बाथरूम की तरफ बढ़ी और उसने देखा तो वाकई में उस बाथरूम का नल खुला हुआ था और पानी बह रहा था। उसने बाथरूम का नल बंद किया और जैसे ही अपने कमरे में आई, सीमा के पांव जहां थे वहीं जम गए। सीमा ने देखा कमरे में ज्योति और भारती दोनों ही बैठे हुए थे और सीमा पर नजर पड़ते ही बोले, अरे सीमा, ये बैग क्यों पैक है? तुम कहीं जा रही हो क्या? अपनी उन दोनों सहेलियों को जो कि मर चुकी हैं अपनी आंखों के सामने बैठा देख सीमा की जान जैसे बस निकल ही गई थी। सीमा कांपती हुई बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे? और ज्योति ने सीमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही है? हम लोग इसी कमरे में तो रहते हैं। वैसे मैंने तो सोच लिया है उस बीनू का क्या करना है।
देखो, हम उसे पहले नशे की दवाई देंगे और मैं अपने बॉयफ्रेंड सैम को बोलूंगी वो मास्क लगाए और बीनू के साथ कुछ ऐसे वैसे वीडियोस बनाए जिसे देखकर बीनू के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए, और फिर उस एमएमएस के थ्रू बीनू से हम पैसा कमाएंगे और साथ ही साथ हमें मुफ्त की नौकरानी भी मिलेगी और उस बीनू को अपनी औकात भी समझ आएगी ताकि हर बार वो हमारे रास्ते को ना काटे। ठीक है ना? चलो चलो, जाओ जाओ, तुम बीनू को बुला कर लाओ, सैम आता ही होगा। मैं और भारती बाकी का सेटअप कर लेते हैं। ये देखो, कैमरा भी लेकर आई हूँ। सीमा डरती हुई बोली। ये तुम क्या कर रही हो? और ज्योति, जो अब तक एकदम नॉर्मल थी, उसकी आवाज एकदम से मर्दाना हो गई और बोली, क्यों? एक बार पहले भी तो तुम बीनू को बुलाकर लेकर आई हो, तो अब बुलाने में क्या एतराज है? मैंने कहा जाओ, बीनू को बुलाकर लेकर आओ। सीमा। ज्योति के साथ साथ भारती भी सीमा के बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, उस गुनाह में हम तीनों शामिल थे, उससे तुम कैसे बच सकती हो? तुमने क्या सोचा तुम बचकर निकल जाओगी? सीमा डरती हुई बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं। इतना कहकर सीमा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बाहर कॉरिडोर तक गूंज रही थी। बाकी लड़कियां सीमा के कमरे में जमा हो चुकी थी। हॉस्टल की वार्डन ने जब आकर देखा तो सीमा पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी बाहर और माफी मांग रही थी। वार्डन ने सीमा को संभाला और पूछा। तब सीमा ने डरते हुए राज खोले जो ज्योति और भारती के साथ मिलकर उसने बीनू के साथ किया था। सीमा ने बताया कि बीनू अक्सर ज्योति के रास्ते में आती थी और ज्योति ने उसे सबक सिखाने के लिए पहले तो उससे माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद एक रात अपने कमरे में बुलाकर उसे नशे में धुत किया और फिर अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ एक एमएमएस बनवाया जिससे वो बीनू को बदनाम कर सके। इतना ही नहीं, जब बीनू नहीं डरी तब ज्योति ने एमएमएस बीनू को डराने के लिए उसके फेसबुक पेज पर भी डाल दिया था, लेकिन फिर तुरंत डिलीट भी कर दिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि बीनू डर के मारे पैसे भी दे और हमेशा ज्योति जो बोले वही करे। और ज्योति के साथ सीमा और भारती दोनों ही बराबर की हिस्सेदार थी, लेकिन बीनू डरी नहीं। उसने खुलेआम ज्योति को चुनौती दी और वह कंप्लेन करने भी आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें और ज्योति ने रूम में रखे फ्लावर वॉश को बीनू के सर पे मार दिया। ज्योति उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि कुछ वक्त के लिए बेहोश कर देना चाहती थी, जिससे कि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका मिले, लेकिन बीनू मर गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो उन्होंने उसकी लाश को लेकर हॉस्टल के पीछे वाले कुएं में डाल दिया और इस काम में उनका साथ दिया था ज्योति के बॉयफ्रेंड ने। हालांकि इसके बाद सैम कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन भारती और ज्योति के साथ क्या हुआ वह तो आप सब जानते ही हैं। और अब सीमा की बारी है और अब वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। सीमा ने वह तमाम गुनाह कबूल कर लिए जो उन चारों ने किए थे। भारती और ज्योति को उसकी सजा मिल चुकी थी। सैम का कुछ पता नहीं था, कोई नहीं जानता था वह जिंदा है या नहीं, लेकिन सीमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सीमा को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन बीनू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपने साथ हुए गुनाह के लिए उसे तब तक तड़पाती रही जब तक सीमा ने जेल की दीवार से अपने सर को पटक पटक कर अपनी जान नहीं दे दी।